गाइस आज मैं तुम्हें सी प्लस प्लस के 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो हर प्रोग्रामर को सीखना चाहिए। इफ़ यू वांट टू मास्टर दीज 3 कॉन्सेप्ट इफ एल्स एरेज लूप्स यू कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रोग्राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड कोड। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आज का ये वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, थ्योरी कम कोडिंग ज़्यादा। इन दिस वीडियो हम कवर करेंगे फर्स्ट 5 मिनट इफ एल्स स्टेटमेंट विद रियल एग्जांपल्स, नेक्स्ट 5 स्टेटमेंट एरेज डिक्लेरेशन एंड मैनिपुलेशन तक, एंड लास्ट 5 मिनट्स फॉर व्हाइल एंड नेस्टेड लूप। पहले बात करते हैं इफ एल्स की। समझो जैसे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है इन विच वन टीम विंस एंड अदर लूजेस। सेम एज अगर कोड का एक पार्ट ट्रू है तो ये करो, अदरवाइज वो करो। सिंटेक्स बहुत सिंपल है, कर्ली ब्रेसेस जरूरी है मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इंट मेन इंट मार्क्स, सी आउट एंटर द मार्क्स, सी इन मार्क्स, इफ marks is greater than equal to 90, see out A plus grade excellent, and else if marks greater than equal to 80, A grade very good, and if else marks is greater than equal to 70, see out B grade good, and else if marks greater than equal to 60, C grade average, and else see out F grade need improvement, and return 0। देखो कितना इजी है। इफ एल्स लैडर यूज़ करके मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये पैटर्न हर जगह यूज़ होता है। मॉड्यूलर ऑपरेटर परसेंट रिमाइंडर देता है, अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन है, अदरवाइज ऑड। प्रो टिप फॉर इफ एल्स, हमेशा ब्रेसेस यूज़ करो इवन सिंगल स्टेटमेंट के लिए। मोस्ट लाइकली कंडीशन को पहले रखो परफॉर्मेंस के लिए। नेस्टेड इफ एल्स अवॉइड करो रीडेबिलिटी के लिए। क्विक चैलेंज, कमेंट में बताओ कैसे चेक करोगे अगर कोई नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 है। 10 सेकंड सोचो। ग्रेट, इफ एल्स क्लियर है तो एरेज की दुनिया में एंटर करते हैं। एरेज सी प्लस प्लस की बैकबोन है। एरेज मतलब एक ही टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना। जैसे एक बिल्डिंग में मल्टीपल फ्लैट्स होते हैं, एरेज में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। हर एलिमेंट का अपना इंडेक्स होता है जो 0 से स्टार्ट होता है। एरेज के साथ ये ऑपरेशन मोस्ट कॉमन है। प्रैक्टिस करते रहो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std, int main int student equals to 5, int marks int total equals to 0, see out enter marks for student double inverted comma then student and then endl for int I equals to 0, student is greater than I plus plus, see out student I plus 1 double inverted comma then space, see in marks square bracket I square bracket close, total plus equals to marks I, float average equals to float total upon student, see out double inverted commas result and see out total and see out average and
int highest equals to 0, int highest equals to marks 0, for int I equal to 1, I is less than student I plus plus, if marks I is greater than highest, highest equals to marks I, cout highest marks, highest रिटर्न 0। ये एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है एरेज, लूप्स और इफ एल्स सबका कॉम्बिनेशन करके पावरफुल प्रोग्राम बना सकते हैं। कॉमन मिस्टेक, एरे बाउंड चेक करना भूलना, क्रैश हो सकता है। एरे साइज रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते। एरे नेम पॉइंटर की तरह बिहेव कर सकता है। पास बाय रेफरेंस होता है। एरेज के साथ ये ऑपरेशन मोस्ट कॉमन है। प्रैक्टिस करते रहो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं लूप्स के बारे में। लूप का मतलब रिपीटेशन। अगर सेम कोड 100 टाइम्स लिखना हो तो तुम क्या करोगे? लूप यूज़ करो, टाइम सेव करो और कोड क्लीन रखो। लूप के 3 पार्ट होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। फॉर लूप का स्ट्रक्चर, पहले इनिशियलाइज, फिर कंडीशन चेक, फिर इंक्रीमेंट। ये रिपीट होगा जब तक कंडीशन ट्रू है। व्हाइल लूप तब यूज़ करो जब इंट्रैक्शन की एग्जैक्ट काउंट पता नहीं हो, बट केयरफुल, इन्फिनिट लूप से बचो। और थर्ड है डू व्हाइल लूप। इसमें पहले इंक्रीमेंट होगा एक बार, अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो फिर उसके बाद में लूप कंटिन्यू होगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी लूप स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे एक और लूप होता है, नेस्टेड लूप। इसका मतलब लूप के अंदर लूप, पैटर्न प्रिंट्स करने, मैट्रिक्स ऑपरेशन, बहुत जगह काम आता है ये लूप।
वीडियो में हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट कवर करेंगे विद सम एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ C++। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो एंड हैप्पी कोडिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय।